पूरा देखते हैं। ये है पूरा सामान जो इनके यहाँ से बरामद किया गया है, सारा का सारा ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। इनके पूरे घर में सामान भरा हुआ है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की गाड़ी है। यानी आनाम जीप अग्रद ऑनलाइन एंड फिर से देखो यानी आनाम इनका, इस भाई का बोलने का तरीका देखो। आप इसके बोलने के तरीका से क्या समझते हो, ये इंडियन है या पाकिस्तानी है? बताना कमेंट में जरूर, बट मुझे पता है ये कौन है। जीप अग्रद ऑनलाइन एंड ज़्यादातर इस तरीके से कौन करता है? जो नया आदमी होता है सऊदी अरब में, इंडियन ही करता है। ठीक है, ये देखो फिर से बोल। तो ये भाई साहब पकड़े गए हैं। शॉर्टकट पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है? शॉर्टकट पैसा जल्दी से बढ़ाना कौन नहीं चाहता है? एक्स्ट्रा इनकम कौन नहीं बनाना चाहता है? एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए हर आदमी आगे पीछे घूम रहा है। बट अब जो सिस्टम आ गया है सऊदी अरब में, नया कानून, जो कि अब आपको शॉर्टकट काम करने नहीं देगा, ऑनलाइन काम करने नहीं देगा, बिना परमिट के आप काम नहीं कर सकते। अगर परमिट के बगैर आप कोई सामान बेच रहे हो तो आप पर भयंकर जुर्माना लगेगा, जो कि आगे मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बहुत सारे देशों के सऊदी अरब में लोग अपना अपना बिजनेस सेटल करके बैठे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेच करके। तो आपके सामने न्यूज़ शेयर करूंगा और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि लिखा हुआ क्या है, और थंबनेल पे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम कर दिया अजनबी लोगों ने। देखो, हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के ज़्यादातर भाई सऊदी अरब के अंदर में टिकटॉक पे सामान बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, कान का बेच रहे हैं, फ़ोन बेच रहे हैं, घड़ी बेच रहे हैं। तो बहुत सारे आइटम बेच रहे हैं। इनका दिमाग कहाँ लगा है? हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। बट आपके सामने जो भी न्यूज़ शेयर करूँगा, ये न्यूज़ देख करके आप दंग हो जाओगे। और इंडियन को पकड़ा गया है यहाँ पे। बड़े ही अफसोस के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एक एक रियाल, 10-10 रियाल, 20-20 रियाल जमा करके, फ़ायदा कमा करके, देन वो आगे इस तरीके से कर रहे थे। टिकटॉक के थ्रू ये सामान बेच रहे थे, बट ऐसा बेनिफिट इनको हुआ नहीं, क्योंकि अभी इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास में बड़ा वाला जुर्माना भी लगा है। बजाब्ते से पूछा गया है, पुलिस जो सऊदी अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने बजाब्ते से बैठा के इनसे पूछा है कि आपका क्या काम है, क्या करते हो। आइए डिटेल जानते हैं ट्विटर अकाउंट पे, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फ्रॉम ए रेजिडेंस अपार्टमेंट इन रियाद, इन एक्सपेट्रिएट रन एन इलीगल ऑनलाइन स्टोर विदाउट ए फॉरेन इन्वेस्ट लाइसेंस एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। मतलब अजनबी जो है इलीगल तरीके से ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, और फॉरेन का जो भी लाइसेंस वगैरह होता है, परमिट वगैरह, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये यूज़ कर रहा था, ही यूज द टिकटॉक प्लेटफॉर्म टू मार्केट हीज प्रोडक्ट एज डिस्प्ले देम टू कंज्यूमर्स। टिकटॉक पे दिखाता था कि मैंने क्या बेच रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। इनका कंप्लेन किया गया है, ऑनलाइन ही कंप्लेन हुआ है। तो इस पे चेहरा इन्होंने हाइड कर दिया। बेस्ट पार्ट तो ये है। बट आइए पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं। ये है पूरा सामान जो इनके यहाँ से बरामद किया गया है, सारा का सारा ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। इनके पूरे घर में सामान भरा हुआ है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की गाड़ी आई। फिर से देखो इनका, इस भाई का बोलने का तरीका देखो। आप इसके बोलने के तरीका से क्या समझते हो, ये इंडियन है या पाकिस्तानी है? बताना कमेंट में ज़रूर, बट मुझे पता है ये कौन है। ज़्यादातर इस तरीके से कौन करता है? जो नया आदमी होता है सऊदी अरब में, इंडियन ही करता है। ठीक है, ये देखो फिर से बोल रहा हूँ। तो ये भाई साहब पकड़े गए हैं, इलीगल तरीके से सामान बेच रहे थे। मैंने हमेशा आप लोगों को वार्न किया है कि कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिस तरीके से आपको फाइन लगे। अगर मैं टिकटॉक पे बात करूं, अभी मैं ये वीडियो बनाने का टिकटॉक पे जाऊंगा,
जितने भी भाइयों के कुछ ना कुछ वीडियोस दिखेंगे ऑनलाइन सामान बेचने के, वो भी यहाँ पे चिपकाऊंगा। स्टार्टिंग में भी वो वीडियो लगाऊंगा ताकि आपको हिंट्स हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम पैसा कमा लें सऊदी अरब के अंदर में, तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन सारा काम का ठप करना चाह रहे, सारे काम को सऊदीजेशन कर रहे हैं, तो इसको चेक जेल भी होगी। इस तरीके की जो वीडियो वगैरह है इसका फाइन कैसा लगता है? क्या होता है कि जो शूज़ दुकान में 400 रियाल का मिल रहा है, वो शूज़ आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे 200 रियाल का बेच रहे हैं। तो जो दुकान वाले हैं वो आपकी वीडियो क्लिप लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भेजेंगे, आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, 10 दुकान वाले भेजेंगे। बेचते कहेंगे भैया हमारे दुकान में ये शू 400 रियाल का मिल रहा है, ये 200 रियाल में बेच रहा है, हम जो इतना परमिट लेकर के बैठे हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामान आपको परमिट दे रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी दे नहीं रहे, एक काम लेकर के आए हैं, वही कफील बना करके दे रहा है, उस पर बिजनेस कर रहे हैं। इस तरीके से पॉसिबल, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अब आप ही सोचो ना, खुद ही आप सोचो, बिना परमिट के आप बिजनेस करोगे तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि सऊदीजेशन को लेकर के इनका सख्त इतना हार्ड है। तो आप लोग प्लीज़ अवेयर हो जाइए, ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा आगे जाके कीजिएगा, या फिर आप वो सामान किसी के थ्रू बेचिए, किसी कफील के थ्रू बेचिए, ऐसे मत बेचिए, वरना फाइन होगा। तो भाई जितना फ़ायदा नहीं कमाओगे उतना आपको जुर्माना लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। शेयर करना, इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं थी ये, वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस तरह का काम वाम करते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।